Hello students, I hope all of you are well and also your study is going very well. कल जो हमने किया था वो क्या क्या था? रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग. आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे. कल हमने नॉर्मल केसेस देखे थे और वीडियो में कुछ ऊपर का पोर्शन नहीं दिख रहा था. आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि मैं बोल भी रही थी भाई. अगर आप कुछ नहीं देख पाए हैं तो मैं बोल रही थी उस चीज को. आई थिंक हो गया होगा. नेक्स्ट देखो, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग से पार्ट सेकंड. तो रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग से पार्ट सेकंड में हम क्या करेंगे? कल हमने किया था नॉर्मल केस, ठीक है. उसमें हमने क्या निकालना सीखा था कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेफ्ट से गिवन है, राइट से गिवन है, लेफ्ट से, और उसके साथ साथ हमारा जो फॉर्मूला था उसमें हमारे पास 3 टर्म्स थी. टोटल नंबर, लेफ्ट से पोजीशन और राइट से पोजीशन. 2 गिवन है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक ही गिवन है तो वी कांट फाइंड. अब नेक्स्ट जो हमारे पास केस आता है वो केस है ओवरलैपिंग का केस, ठीक है. नेक्स्ट केस है हमारे पास ओवरलैपिंग का, ठीक है, कि अगर ओवरलैपिंग हो रही हो तो क्या करेंगे, ठीक है. एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, रैंडम लेते हैं, रैंडम नहीं लेंगे. एक ऑब्जेक्ट है आपके पास P, ठीक है. उसकी लेफ्ट से पोजीशन जो गिवन है वो कितनी गिवन है? 15. क्यू की जो राइट से पोजीशन गिवन है वो कितनी है? 3. और उनके बीच में सॉरी क्यू की राइट से 6 गिवन है, क्यू की राइट से 6 गिवन है और उनके बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? इन बिटवीन उनके बीच में कितने हैं? 3, ठीक है. आप लोगों को निकालना है नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो. यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो. रो में हमें निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे. तो हमें पता है, हम अगर इसको लाइन पर बनाकर देखें, क्योंकि हमारे फॉर्मूले से तो मैच नहीं हो रहा, उसमें तो सिर्फ एक ही पर्सन की पोजीशन गिवन होती थी. यहाँ पर 2 पर्सन की पोजीशन गिवन है. दैट मीन्स कुछ तो लोचा है. अब लोचा है तो कर लेते हैं हम. फिर हमारे पास क्या है? अपना बेसिक लाइन बनाओ, ड्रॉ करो, पोजीशन रखो और निकाल दो. P लेफ्ट से है तो इधर से जाएंगे. यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या हो गई? 15th पोजीशन, ठीक है. यहाँ पर बैठा है P, ओके, 15th पोजीशन पर. राइट से क्यू बैठा है, कौन सी पोजीशन पर? वो भी 6th पर, और ये है क्यू. इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं? 3. 1 2 3 हो गया. वेरी गुड. तो ये क्या हो गया हमारे पास? टोटल हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 प्लस 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा? जल्दी से जोड़ के बताओ. 24, ठीक है, 24 आ जाएगा. तो हमारी तरफ से आंसर हो गया 24, क्योंकि उस टाइम पे हमारे दिमाग ने इतना काम नहीं किया, बट ऑप्शन में हमें वो आंसर नहीं मिला. दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ी है, या तो हमने गड़बड़ की है या पेपर बनाने वाले ने गड़बड़ की है. अब हम उससे मांगेंगे क्लेम, 1 नंबर हमारा, तेरे ऑप्शन गलत थे. फिर वो हमें सुधारेगा कि देख भाई ऐसे होगा ये. उसने क्या, जब क्वेश्चन बनाया उसने क्या बनाया कि P बैठा है लेफ्ट से 15th पर, ठीक है. क्यू बैठा है राइट से 6th पर, लेकिन वो कुछ यहां से बैठा है, मतलब राइट से 6th पोजीशन पर बैठा है और यहां पर बैठा है, ठीक है. अब क्यू वाली पोजीशन पर तो वो हो नहीं सकता क्योंकि इनके बीच में 3 बंदे बैठे हैं, इससे 3 छोड़कर, और क्यू यहां पर 6th पोजीशन पर बैठा है राइट साइड. ये हो गया क्यू. अब बोलो, वो बोलेगा मैंने तो क्वेश्चन ऐसे बनाया था और अब तुम निकालो इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स. तो देखो, बेसिक अगर कोई भी फॉर्मूला ही ना लगे या समझ में ही ना आए, वैसे तो फॉर्मूले से लग जाएगा, बट देखो अगर बेसिकली हम निकालना चाहें तो हमें पता है कि ये जो P है ये इधर से कौन सी पोजीशन पर बैठा है. इस केस में P कौन सी पोजीशन पर बैठा है? 15th पर. P की लेफ्ट से पोजीशन हो गई 15th, यहां पर 15th हो गई. अगर हमें ये पता हो कि इसके इधर, इसके राइट साइड में, ठीक है, इसके लेफ्ट नहीं, लेफ्ट इधर है, इसके लेफ्ट में कितने बंदे बैठे होंगे? 14 बैठे हैं, ठीक है. इसके राइट साइड में अगर मुझे पता चल जाए कि कितने पर्सन बैठे हैं तो मैं इजिली निकाल दूंगी ना इजिली. तो देखो फिर यहां पर इनके बीच में कितने बैठे हैं? 1 2 3 बैठे हैं, है ना. और क्यू जो है वो 6th पोजीशन पर है, क्यू 6th पोजीशन पर है राइट से. दैट मीन्स क्यू के राइट में कितने बैठे हैं? 5, क्योंकि यहां से 5 बैठे होंगे तभी तो ये छठी पर आया ना. देखो 1 2 3 4 5, ठीक है. अब देखो यहां से 1 2 3 4 5 और 6,
जब इसके राइट में 5 बंदे बैठे हैं क्यू के राइट में, तभी तो ये छठे नंबर पर आया। बिल्कुल करेक्ट। तो अगर मैं ये देख लूं कि पी के राइट में कितना बैठा है, तो मैं पी लेफ्ट से तो 15वीं पर है ही, जब उसके राइट वाले और निकाल लूं और उसमें ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसके राइट में सिर्फ एक ही इंसान बैठा है, 15 + 1 कितना हो गया, 16। बट इतना कौन करेगा, इतने में तो अगले बंदे ने 10 क्वेश्चन कर लिए मैडम, आपने एक ही करवाया है ना। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक्स, कि बेसिक हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस केस को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग केस। ये बेसिक हो गया हमारा। बट अगर हमें इससे ना करना हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कभार दोनों केसेस ना बने, एक ही केस बने, तो हम क्या करेंगे मैडम, फिर तो मतलब आपने हमें फंसा दिया है ना। तो चलो वैसा एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले तो, कि जिसमें दोनों केसेस ना बन रहे हों। इसमें 2 केस बने ना इस क्वेश्चन में, क्या क्या बने, एक तो नॉर्मल, और नॉर्मल में जो आए नंबर वो क्या आ गए, मैक्सिमम, कि मैक्सिमम इतने बैठ सकते हैं। और दूसरा बना था ओवरलैपिंग, उसमें क्या आ गए, मिनिमम नंबर इतने बैठ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम आ गया। अब अगर क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर से आए तो भी आप निकाल दोगे सीधा, मिनिमम से आए तो भी निकाल देंगे हम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक और क्वेश्चन। देखो, ए की पोजीशन है 6 फ्रॉम लेफ्ट, ए की लेफ्ट से पोजीशन है 6, बी की पोजीशन है 10th फ्रॉम राइट, राइट से कौन सी पोजीशन है, बी की 10th। ठीक है, और इसके साथ ही उनके बीच में कितने बंदे बैठे हैं, 8 पर्सन बैठे हैं उनके बीच में। ठीक है, उनके बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 8 बैठे हैं। ठीक है, तो इन बिटवीन कितने बैठे हैं उनके, 8 बैठे हैं। आप लोगों को निकालना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। तो एक तो हमारे पास सीधा केस हो गया कि यहाँ पर बैठा है ए, यहाँ पर बैठा है बी, और इनके बीच में कितने हैं, 8 बैठे हैं। ये 6 पर, ये 10th पर, तीनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 6 + 8 + 10 वी विल गेट 24। मतलब कितना आ गया हमारे पास, 24 आ गया। ठीक है, दूसरा केस क्या है हमारे पास, हमें निकालना है ओवरलैपिंग के लिए। ओवरलैपिंग के लिए निकाल दो। तो जब ओवरलैपिंग के लिए निकालेंगे तो इधर से ये 6 पर और इसको इधर से बिठा दिया 10th पर। ठीक है, इनके बीच में कितने बंदे बैठे हैं, इनके बीच में हमारे पास पर्सन बैठे हैं 8। ठीक है, तो जब ये ऐसा हो, हम देखना चाहते हैं कि हमारा ओवरलैपिंग का केस बनेगा या फिर नहीं बनेगा, तो उसके लिए होती है हमारे पास ट्रिक। और वो ट्रिक क्या है, मतलब हर बार हम देखेंगे थोड़ी ना, हर बार हम नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए ट्रिक देखो। ट्रिक क्या होगी हमारे पास, जो दोनों आपको रैंक गिवन है उनका ऐड कर दो, ऐड बोथ द पोजीशन, ऐड बोथ द पोजीशंस, दोनों पोजीशंस को ऐड कर दो, और उसमें से क्या करो, माइनस बिटवीन +2, जो बीच में बैठे हैं उसमें 2 ऐड करके उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास एक ट्रिक, एक तरीका हो जाएगा चेक करने का। आप ये करना चाहो तो ये कर लेना, अदरवाइज अभी दूसरा भी बता दूंगी। तो पहले यहाँ पर क्या है, ये वाला आप चेक करके देख लो। ठीक है, ये चेक करके देख लो यहाँ पर कि दोनों केसेस बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर देखो, ऐड करो, ऐड किया, 10 + 6 कितना हो गया, 16, 10 + 6 कितना हो गया, 16, माइनस बिटवीन में कितने बैठे हैं, 10, और उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12, 16 - 12। ठीक है, और ये हमारे पास जो आता है ना, ये आ जाता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन। इस फॉर्मूले को हम करेंगे ना, तो ये जो नंबर दिखाता है वो क्या दिखाता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिखाता है। तो देखो, ए की पोजीशन 6 है, बी की 8th है, और उनके बीच में 10 बंदे भी बैठे हैं, तो क्या 4 बच्चे ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। दैट मीन्स इस केस में ओवरलैपिंग नहीं बनेगी, इस क्वेश्चन में ओवरलैपिंग वाला केस नहीं बनेगा। ठीक है, आप देखो इसमें सिर्फ एक ही केस बनेगा। तो आप लोगों को ट्रिक क्या लिखनी है कि अगर टोटल नंबर, और टोटल नंबर को आप निकालोगे किससे, इस तरह से, ऐड बोथ द पोजीशंस माइनस बिटवीन +2। ठीक है, अभी हमने पहले वाला जो क्वेश्चन लिया था उसमें क्या लिया था, ए की पोजीशन कितनी थी, लेफ्ट से 15th, बी की कितनी थी, राइट से 6th।
ठीक है, राइट से 6 थी ना, और बीच में कितने बैठे थे, 3 बैठे थे। अब हम इसको इस पे भी लगा कर देखेंगे, ठीक है। तो आप पहले ट्रिक लिख लो। ट्रिक क्या थी कि अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, इसको हम निकालेंगे कैसे, एड बोथ द पोजीशंस, दोनों पर्सन की पोजीशन जो आपको गिवन है लेफ्ट राइट से उसको ऐड करेंगे, माइनस बिटवीन प्लस 2, जो बिटवीन में गिवन है उसमें 2 ऐड करके हम क्या कर देंगे, उसको उसमें से माइनस कर देंगे। अगर वो लेस देन आता है, इफ द नंबर इज लेस देन, अगर वो नंबर लेस देन है, द हाइएस्ट रैंक, अगर ये नंबर लेस देन आता है हाईएस्ट रैंक से, ठीक है, यहां पर देखो ये पूरी ट्रिक लिख दिया मैंने, अगर ये नंबर लेस देन हो जाए हाईएस्ट रैंक से, तो सिर्फ आपके पास एक ही केस बनेगा, ओनली वन केस, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, उसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, दैट मीन्स नो ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। आपका हर एक क्वेश्चन इस ट्रिक से हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस ट्रिक से नहीं होगा, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को लगे कि नहीं दूसरी ट्रिक चाहिए तो वो भी बता देंगे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें हमारा जो कह रहा था वो सही है या नहीं। तो देखो दोनों का ऐड करो, दोनों पोजीशंस को, कितना हो गया 21, इसमें से माइनस कर दो आप 3 प्लस 2, 21 माइनस 3 प्लस 2 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 5, और कितना हो गया 16, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा ओवरलैपिंग वाला केस, ठीक है। अगर ओवरलैपिंग होगा तो ओवरलैपिंग में ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ गए, ये ओवरलैपिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आ गए। तो जब ओवरलैपिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आ गए, दैट मीन्स क्या है, केस वैलिड होगा। और ये ग्रेटर है ना देन हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट रैंक कितनी थी 15, ग्रेटर है तो मतलब ओवरलैपिंग का केस बनेगा। अगर ये कम आ जाता, मान लो ये 8, 9, 10, 14 तक आ जाता तो ओवरलैपिंग का केस नहीं बनता, फिर सिर्फ एक ही केस बनता, इसमें दोनों केसेस बनेंगे। अब मान लो आपके पेपर में क्वेश्चन आंसर्स गिवन होते हैं, इसमें जैसे एक तो 16, इसका दूसरा क्या आया था 24 आंसर, तो ऑप्शंस ऐसे गिवन होते हैं 16, 24, 28 एंड सी एंड डी। तो इसमें आपका आंसर क्या होता, सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि दोनों ही आ रखे हैं और आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि आपने मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम। अगर इस तरह से दोनों ऑप्शन गिवन होंगे तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़कर देखो कि क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है या फिर मिनिमम पूछा है, ठीक है, वहां से आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला बना, आप ये फॉर्मूला लिख लो, ट्रिक लिख ली होगी सभी ने आई थिंक, आप फॉर्मूला भी लिख लो फॉर टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन, फॉर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन केस ऑफ ओवरलैपिंग, केस ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के केस में हम कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन प्लस 2, ठीक है। या फिर इस चीज से परेशान हो तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बिटवीन -2। अब ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, कोई बच्चा इसको लेकर कंफ्यूज ना हो, इस तरह से भी कर सकते हैं ताकि गड़बड़ी ना हो। कई बार ब्रैकेट को हटाना भूल जाते हो, ये बिटवीन इसमें लेफ्ट और राइट में +2 कर देते हो, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा, ये है आपके पास फॉर्मूला। दोनों में से जिस तरह से आपका मन करे उस तरह से याद रख सकते हो, क्योंकि हमारी आईज ना हैबिचुअल होती हैं चीजों को करने की, और माइंड भी कई बार भूल ना जाओ, इसलिए ये फॉर्मूला भी लिख लेना साथ में कि ये इस तरह से होता है। अब ये आया कैसे, तो देखो जैसे हमने कल वो l प्लस आर माइनस 1 निकाला था ना, l प्लस आर माइनस 1, उसमें -1 क्यों किया था, आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर होगा, क्योंकि हमने एक पर्सन को 2 बार काउंट कर लिया था। अब इसमें देखो क्या है, 15th पोजीशन पर था हमारे पास, कौन था, P, ठीक है। 6th पोजीशन पर था Q, ओके, 6th पोजीशन पर Q था। बीच में कितने बंदे बैठे हैं, 3। अब जब हमने लेफ्ट से, इसमें हमने क्या किया, टोटल निकाल रहे हैं हम, और हमने लेफ्ट वाले को ऐड किया, मतलब 15 को ऐड कर लिया, प्लस राइट को भी ऐड कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब जो बाकी इधर बच्चे बैठे थे और इधर बच्चे बैठे थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, क्यों भाई, ये जो 3 है इसको तो आपने दो बार काउंट कर लिया और हमें एक बार ही काउंट किया है, 2 बार कर लिया ना। इधर से जब 15वें पे आए तब भी ये तीनों आ चुके थे ना।
जब इधर से छठे पर आए तब भी ये तीनों आ चुके थे। कमाल की बात है, करो इन्हें भी माइनस, सबको नाराज थोड़ी ना कर सकते हैं, कर दिया माइनस एक बार। ओके, नेक्स्ट फिर जब इधर से छठे पर आ रहे हैं तब एक बार पी को काउंट किया, और जब पी की 15वीं पोजीशन बता रहे हैं तब एक बार पी को काउंट किया, एक हुआ ना, तो पी को माइनस करेंगे। अब देखो इधर से 15 पे आ रहे हैं तब क्यू को ऐड कर रहे हैं ना, और क्यू की छठी पोजीशन भी बता रहे हैं, तो मतलब क्यू को भी 2 बार ऐड कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं -2। ठीक है, एक बार एक पर्सन को माइनस किया, दूसरी बार दूसरे को, -1 करके ना लिखा इसलिए -2 लिख दिया। और ये जो 3 नंबर है यहाँ पर, ये क्या है, बिटवीन में जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, बिटवीन में 7 हो सकते थे, 8 हो सकते थे, 10, 12 जितने भी, तो वो हो जाएगा यहाँ पर नंबर। ठीक है, बिटवीन इस 3 की जगह वो नंबर हो जाएगा। आई थिंक अब ओवरलैपिंग वाला केस बिल्कुल क्लियर होगा, किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट है फिर भी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया इन केस ऑफ ओवरलैपिंग, उसी के साथ लिख लेना कि अगर नो ओवरलैपिंग हो, इन केस ऑफ नो ओवरलैपिंग, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिर तो सीधा ही है, टोटल क्या आ जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। और ये नो ओवरलैपिंग में मैक्सिमम नंबर देता है और ओवरलैपिंग में मिनिमम नंबर आप लोगों को देता है। नेक्स्ट चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आप। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन गिवन हो कि पी की पोजीशन है लेफ्ट से 25 और पी की ही पोजीशन है लेफ्ट से ही 20, ठीक है, तो आप लोगों को निकालना है कि इसके बिटवीन में कितने बंदे बैठे हैं। ठीक है, बिटवीन में कितने पर्सन बैठे हैं, इसके बीच में कितने पर्सन बैठे हैं। ठीक है, जो इसकी 2 पोजीशंस हैं, इन दोनों पोजीशंस के बीच में कितने बैठे हैं, ये आप लोगों को निकालना है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन है कि पी की पोजीशन लेफ्ट से गिवन है 25, पी की पोजीशन लेफ्ट से गिवन है 20, तो आपको ये बताना है कि इनके बीच में कितने बंदे बैठे हैं। ना 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 ना, क्या आएगा यहाँ पर, क्या क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी भाई, क्या आएगा, क्यू की पोजीशन लेफ्ट से 20 गिवन है, तो आपको अब बताना है कि पी और क्यू के बीच में कितने बैठे हैं, पी एंड क्यू के बिटवीन में, ये आप लोगों को निकालना है। तो देखो भाई लाइन पर लेफ्ट से पी 25 पर, लेफ्ट से क्यू 20 पर, इनके बीच की निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, सीधी सीधी है, 25 माइनस 20 कितने हो गए, 5। गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि जब आप ये 25 काउंट कर रहे थे तब आप इस 20 को काउंट कर चुके थे ना, एक बार कर चुके हो 20 को काउंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 और करेंगे तो कितने पर्सन आ जाएंगे यहाँ पर 4, कितने आ जाएंगे 4, इनके बीच में कितने बैठे हैं 4, और वैसे भी काउंट करके देख लो ना, 20 हो गया, 21, 22, 23, 24, 4, ठीक है, 25वें पे ये बैठेंगे। तो आपको अगर एक ही साइड से पोजीशन गिवन हो, इसी तरह लेफ्ट राइट से कुछ गिवन होता तो उसमें से एक माइनस करना होता है, क्योंकि हमने इसको भी काउंट कर लिया था। प्रोसीजर आई थिंक अब सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई डोंट थिंक अब कोई भी डाउट होगा। ठीक है, तो आप देखो नेक्स्ट एक और जो ट्रिक है आप लोगों की, वो क्या है, दूसरी जो ट्रिक है वो ट्रिक देख लो। तो वो ट्रिक क्या है कि आप लोगों के पास इन केस ऑफ ओवरलैप स्मॉलर रैंक, अगर आपको 2 पर्सन गिवन हो, उनकी पोजीशन और बिटवीन वाला जो केस हो, इन बिटवीन वाला जो केस है उसमें स्मॉलर रैंक में से अगर आप बिटवीन घटा दो और वो ग्रेटर देन 1 आ जाए तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास दोनों केसेस बनेंगे। ठीक है, बोथ द केसेस मीन्स ओवरलैपिंग का भी बनेगा और नॉन ओवरलैपिंग का भी बनेगा। ठीक है, और अगर ये ग्रेटर देन लेस देन 1 आता तो क्या होता हमारे पास, सिर्फ एक ही केस बनता, और वो कौन सा बनता, नॉन ओवरलैपिंग, जिसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, सिर्फ स्ट्रेट लाइन होती। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम इससे रिलेटेड भी। तो देखो भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक, हम पहले वाले क्वेश्चन ले लेते हैं, आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा, है ना। पी की पोजीशन थी 15th लेफ्ट से, क्यू की पोजीशन थी 6th राइट से, इन बिटवीन में कितने थे 3। ठीक है, ये था।
अब हमें देखना है कि केसेस दोनों बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। तो देखो स्मॉलर रैंक कौन सी है, 6th, माइनस बिटवीन में कितने हैं 3 और कितना आ गया 3। अब ये 3 1 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, बड़ा है तो ये हो गया ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स दोनों केसेस बनेंगे, बोथ द केस। और दोनों केसेस के लिए क्या क्या फॉर्मूले हैं, T इक्वल्स टू L प्लस R प्लस बिटवीन, एक बार तो ये फॉर्मूला लगाना है और एक बार बनेगा T प्लस R माइनस बिटवीन -2, ठीक है, ये दोनों। अब आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑप्शन क्या गिवन है, आंसर वो आप लोग टिक कर देना। अगर दोनों ऑप्शन गिवन हो तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ना, मैक्सिमम पूछा है या फिर मिनिमम पूछा है। और अगर फिर भी क्वेश्चन समझ नहीं आया उसमें तो आंसर में पक्का कांट बी डिटरमाइंड आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी इतना पजलिंग नहीं होता है। तो ये था आपका ओवरलैपिंग वाला केस। कल हम करेंगे इंटरचेंजिंग वाला केस और थोड़े से और क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। सफिशिएंट क्या, अब ऑनलाइन होमवर्क है ये तुम्हारा, ठीक है। होमवर्क देखो क्या है, ए की पोजीशन है राइट से, ए की पोजीशन है राइट से, हर बच्चा ये करेगा भाई। और 21, बी की पोजीशन है लेफ्ट से 20, टोटल पर्सन गिवन है 51, सॉरी टोटल पर्सन है 40। तो आप लोगों को निकालना है बिटवीन में कितने बैठे हैं। जिसने निकाल दिया उसको इनाम मिलेगा पक्का, ठीक है। एक बच्चा एक दिन ये बोला, मैंने उसको क्वेश्चन दे दिया तो बच्चा ये बोला, मतलब मैडम आप हंसी, मतलब है ना क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। अगर क्वेश्चन में गड़बड़ है तो क्या गड़बड़ है, ठीक है, वो भी लिखना है। उस टाइम पे आपका आंसर क्या होगा, हो सकती है क्वेश्चन में गड़बड़ हो, तभी तो मैंने तुम्हें दिया है, मतलब इतना मैंने करवाया है तो एक क्वेश्चन भी नहीं दे सकती क्या। ऑनलाइन होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। ए की पोजीशन राइट से 21, बी की लेफ्ट से 20, टी की जो टोटल है मतलब टोटल पर्सन है वो है 40। आपको बिटवीन में निकालना है कितने पर्सन बैठे हैं, ठीक है, निकाल लेना भाई, अच्छे से कर लेना। एक आध क्वेश्चन और होगा तो देख लेते हैं। अब देखो भाई एक और बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है और कल मैं करवाऊंगी इसको। इन अ रो ऑफ पर्सन, इन अ रो ऑफ पर्सन्स, पोजीशन ऑफ P from left side of the row is 9th and position of Q from right side of the row is 8th. If R is sitting in middle of P and Q and position of R from left side of row is 15th. Find the total number of person. In the row. अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया ना, दैट मीन्स आपको ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है और थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर ये कर दिया मतलब आपको रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग यहाँ तक जो पढ़ाई है वो समझ में आ गई है। आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है।